दोनों एक एक खूंखार अपराधी की पत्नी है। और ये जो ललन सिंह है इसका भी बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो यही अपील करूंगा कि जो मोकामा के मतदाता हैं वो नोटा बटन दबाएं। यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो बाद में मारा गया पुलिस मुठभेड़ में, श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी आके मोकामा में छिपता था, सूरजभान के पास छिपता था। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है मतदाताओं की। आपको चुनना है तो चाहे तो आप इस क्रिमिनल की बीवी को चुनिए, नहीं तो उस क्रिमिनल की बीवी को चुनिए। अभी लेटेस्ट बात तो ये इस बात आ रही है मोकामा उपचुनाव में कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल से पलटू राम को धमकाया है। पलटू राम का तो कुछ सिद्धांत है नहीं, ये तो कहते हैं ना कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े पे फेविकोल है। अनंत सिंह ज़्यादा मजबूत माफिया डॉन हो गया है पिछले कुछ साल में, तो इसलिए सूरजभान और ललन सिंह ने हाथ मिला लिया है उससे लड़ने के लिए। लोग जाति के नाम पर वोट देंगे, राजपूत लोग आनंद मोहन को वोट देंगे, भूमिहार लोग अनंत सिंह को वोट देंगे, मुसलमान शहाबुद्दीन को वोट देंगे, और जब अपराध बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब पूरे क्षेत्र भर में मारामारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब बड़े बड़े नेताओं के जनसभाओं का दौर शुरू हो रहा है। सबसे चर्चित सीट है मोकामा। 2 बाहुबलियों की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी। एक तरफ आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, तो दूसरी तरफ बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी है। इसी पर बात करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ हैं। लगातार इस सीट को लेकर कई बार ये हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग बताने वाले हैं, कुछ अलग अपील करने वाले हैं। सबसे पहले जो नामांकन का दौर हुआ अब तक, उसको कैसे देख रहे थे? अब देखना क्या है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोकामा उपचुनाव में जो कुछ हो रहा है वो बिहार की जो राजनीति है वो किस तरह से सड़ गल गई है, किस तरह से उसका अपराधीकरण हो गया है, किस तरह से माफियाकरण हो गया है, ये पूरे बिहार की राजनीति को ये प्रतिबिंबित कर रहा है मोकामा का उपचुनाव। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो 2 मुख्य उम्मीदवार हैं मोकामा उपचुनाव में, दोनों महिलाएं हैं, श्रीमती नीलम देवी और श्रीमती सोनम देवी। दोनों एक एक खूंखार अपराधी की पत्नी है। नीलम देवी का पति तो अनंत सिंह है जो बेऊर जेल में 10 साल की सज़ा काट रहा है 2 मामलों में, और इसके पहले वही विधायक था, उसकी विधायकी खत्म हुई तो ये खड़ी हुई है। अब भाजपा जो है, जो राम भक्तों की पार्टी बनती है और वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, विश्व गुरु और कितने बड़े बड़े डायलॉग मारने वाली पार्टी है, भाजपा ने भी एक खूंखार अपराधी की पत्नी को ही खड़ा किया वहाँ से। और ये जो ललन सिंह है इसका भी बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो अब क्या देखिए क्या स्थिति है कि जो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है मतदाताओं की। आपको चुनना है तो चाहे तो आप इस क्रिमिनल की बीवी को चुनिए, नहीं तो उस क्रिमिनल की बीवी को चुनिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब इसमें मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जो मोकामा के मतदाता हैं वो नोटा बटन दबाएं। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। अब नोटा बटन के बारे में भी मैं बता दूं दर्शकों को कि एक बहुत बड़ा मानवाधिकार संगठन है भारत का, PUCL। PUCL ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जिस तरह मतदाता को चुनने का अधिकार है उसी तरह मतदाता को रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलील मान ली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि EVM जो होता है, जो वोटिंग मशीन है, उसके आखिर में एक नोटा बटन डाला जाए। नोटा का मतलब हुआ नन ऑफ द अबव, मतलब मुझे ऊपर का कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो देखिए नोटा बटन से क्या होता है कि कोई नतीजा बदलता नहीं है, क्योंकि जो वोटों की गिनती होती है मतगणना के रोज़, तो नोटा को छोड़ के वो गिनती होती है और उसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विजयी घोषित होता है। लेकिन नोटा बटन जो है वो एक मतदाता को अपना विरोध दर्ज करने का एक अधिकार सौंपता है कि आप विरोध दर्ज कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मोकामा के मतदाताओं को, देखिए मैं फिर याद दिलाता हूँ, मैं बाढ़ का ASP रह चुका हूँ आज से 25 वर्ष पहले 97 में। और मोकामा तो मतलब इतनी बार मैं जाता था कि बिल्कुल वहाँ घरेलू, उस समय दिलीप सिंह का रास्ता। हाँ, दिलीप सिंह उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे जो अब तो दिवंगत हो गए। और ऐसे भी मोकामा आप जानते हैं अपराध की हिसाब से हमेशा से बहुत, वहाँ जो यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो बाद में मारा गया पुलिस मुठभेड़ में, श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी आके मोकामा में छिपता था, सूरजभान के पास छिपता था। 2-4 बार हमने यूपी STF के साथ वहाँ रेड भी किया था। मोकामा की थाना की ठीक सामने कई मोहल्ले हैं, मोल्दिया टोला है,
और शंकरवाड़ टोला है, ये वो सब अपराधियों के अड्डे हैं। तो मोकामा को मैंने बहुत करीब से देखा है और मुझे दुख होता है कि जब मैं देखता हूँ कि वहाँ की जनता को यही विकल्प दिया जा रहा है, इसलिए मैं नोटा बटन की बात करता हूँ। मैं फिर ये एक तस्वीर दिखाता हूँ जो मैं सारे चैनलों को हर बार दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें जो हमारे पलटू राम हैं, है ना, वो किस तरह से अनंत सिंह के सामने चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और अभी लेटेस्ट बात तो ये इस बात आ रही है मोकामा उपचुनाव में कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल से पलटू राम को धमकाया है कि मेरी वाइफ को चुनाव जिताना है और चुनाव जिता के मंत्री भी बनाना है। अगर आपने चुनाव जिताकर मंत्री नहीं बनाया तो मैं बिहार सरकार को गिरा दूंगा। अच्छा, हाँ, ये धमकी दी है अनंत सिंह ने पलटू राम को। ये क्षमता रखते हैं सरकार गिराने का? अब क्षमता रखते या नहीं हो ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल धमकी गई है। क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि बिहार सरकार में मंत्री थे कार्तिकेय सिंह, अनंत सिंह के बहुत करीबी थे, एक तरह से अनंत सिंह के रणनीतिकार माने जाते थे। उनको कुछ विवादों में फंसकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अब अनंत सिंह ये चाहता है कि कार्तिकेय सिंह के हटने से जो जगह खाली हुई है उस पर अनंत सिंह की धर्मपत्नी बन जाए मिनिस्टर। तो अभी वही चल रहा है। और ये जो सुशासन बाबू हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको भी आप 2-4 रोज में देखिएगा मोकामा में जाके ये किस तरह से अनंत सिंह की घरवाली के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे। तो पलटू राम का तो कुछ सिद्धांत है नहीं। ये तो कहते हैं ना कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े पे फेविकोल है। दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह इस बार ललन सिंह के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? अब देखिए ये भी आप एक गैंग वार कह सकते हैं, है ना। सूरजभान देखिए खुद बेगूसराय का सांसद रह चुका है। बाद में उसको मुझे लगता है कि रामी सिंह हत्याकांड में कन्विक्शन हो गया था, तो उसकी मतलब अब चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। उसकी जो पत्नी है वीणा देवी, वो मुझे लगता है हाँ मुंगेर से सांसद रह चुकी है। तो सूरजभान भी एक खूंखार क्रिमिनल था और बाद में फिर राजनीति में आ गया। तो देखिए ये चुनाव तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसका एक पहलू गैंगवार का भी पहलू है। और चूंकि अभी अनंत सिंह ज़्यादा मतलब मजबूत मतलब माफिया डॉन हो गया है पिछले कुछ साल में, तो इसलिए सूरजभान और ललन सिंह ने हाथ मिला लिया है उससे लड़ने के लिए। शुरू में ये भी चर्चा थी कि सूरजभान की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बाद में लगता है इन लोगों ने सोचा कि एक वोट कटवा को हटना होगा। तो और अभी लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा, जो मेरी राजनीतिक समझ है, अभी तो नीलम देवी का पलड़ा काफ़ी भारी लग रहा है, जो मेरी समझ है, जो मोकामा से मुझे खबरें मिल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीलम देवी का चुनाव जितना 6 तारीख को ऑलमोस्ट तय है, और उसके बाद पलटू राम उन्हें मंत्री भी बना दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपका कहना है कि इस बार क्रिमिनलों की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्षेत्रों में आदमी जाता है तो अनंत सिंह की चर्चा बढ़ जाती है, बहुत लोग इनको भगवान भी कहते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है कि एक व्यक्ति जो है क्रिमिनल भी, जिसको लोग कहते हैं बाहुबली कहते हैं, जेल में बंद है, फिर भी चुनाव नहीं हारता है? वही बिहार का दुर्भाग्य है। जैसे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन था, वो भी इतना खूंखार क्रिमिनल था, सिवान में नंगा नाच करता था, 4 बार सिवान का सांसद बन के चला गया। बिहार की देखिए सड़ी हुई राजनीति है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार का जो आम मतदाता है, जो आम बिहारी है, उसका मतलब मानसिक प्रदूषण का शिकार हो गया है। लोग कहते हैं कि अनंत सिंह के वजह से मोकामा में शांति है। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अब कोई बोले कि दाऊद इब्राहिम की वजह से बम्बई में शांति है और ओसामा बिन लादेन की वजह से विश्व शांति स्थापित हो गई, इतनी शांति है तो उसको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाए। ये सब देखिए बहुत गलत है। लोगों देखिए बिहार का एक आम मतदाता जो है, उसका दिमाग इतना सड़ चुका है जात पात से कि अपनी जाति के आदमी के गुंडे को भी वो सपोर्ट करता है। आपको याद होगा बरमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था, रणवीर सेना का सरगना था। उसकी हत्या हुई तो उसकी शव यात्रा में इतने लोग शामिल हो गए, लगा कि महात्मा गांधी की शव यात्रा निकल रही हो। तो ये तो सड़ा हुआ ये हो गया है ना, सड़ी हुई मानसिकता है। लोग जाति के नाम पर वोट देंगे, राजपूत लोग आनंद मोहन को वोट देंगे, भूमिहार लोग अनंत सिंह को वोट देंगे, मुसलमान शहाबुद्दीन को वोट देंगे, और जब अपराध बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ये लोग बहुत खूंखार अपराधी हैं और इन लोगों ने मोकामा को या पूरा इसको बर्बाद किया जहाँ जहाँ ये रहे हैं। इसलिए बार बार मैं लोगों से, यदि मेरी अपील पर एक आदमी भी नोटा बटन दबाता है तो मैं अपनी अपील को सार्थक समझूंगा। नोटा बटन दबाने की आप बात करते हैं, लेकिन अगर नोटा बटन को सबसे ज्यादा वोट भी मिल गया, अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं। वही मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा, परिणाम में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक विरोध दर्ज करने का तरीका है। और आप फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आधे से अधिक 70% लोग नोटा बटन दबाते हैं, तो कम से कम राजनीतिक दलों में एक आत्मनिरीक्षण की बात आएगी, है ना।
कि भाई हमने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया कि 80% लोग नोटा बटन दबा रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा होगी, प्रादेशिक स्तर पर चर्चा होगी कि भाई 2 गुंडों की बीवियां खड़ी थी तो 80% लोगों ने नोटा बटन दबा दिया। तो एक विरोध तो होना चाहिए जी। मतलब विरोध दर्ज बिल्कुल। कराना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, यही सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो नोटा बटन दबा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़े कहा कि नोटा बटन ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रत्याशी हार जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा थी कि यदि जनतंत्र में मतदाता को चुनने का अधिकार है तो मतदाता को रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए जी। उस विरोध का असर दिखना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, तो लोग ये भी कहेंगे ना कि फिर तो हमारा वोट बर्बाद हो गया। नहीं, बर्बाद जैसे कि ये भी नियम होना चाहिए कि अगर नोटा सबसे ज्यादा दबता है तो फिर क्या होगा। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है ये आपका, सही है। ये तो नियम होना चाहिए कि 50% से ज्यादा नोटा हो गया तो फिर चुनाव रद्द करके नए सिरे से चुनाव हो। उन प्रत्याशियों को हटा दीजिए जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, या नहीं भी हटाइए तो कम से कम चुनाव रद्द करके नए सिरे से हो, है ना। ये तो आपके अच्छा सुझाव है। अब हो सकता है अभी नहीं तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय भी आ जाए। लेकिन अमिताभ दास जी का कहना है कि इस बार नोटा का ही बटन दबना चाहिए मोकामा। हाँ, अमिताभ दास तो एकदम कह रहे हैं। एक मतदाता से अपील करते हैं कि भाई इन 2 गुंडों की बीवियों को छोड़ो और नोटा बटन दबाओ। राजनीति में सुधार होगा इससे। अब देखिए, रातों रात तो सुझाव नहीं होने वाला है। कोई रातों रात बिहार स्विट्जरलैंड बन जाएगा इसकी ना मैं उम्मीद करता हूँ, ना किसी को करनी चाहिए। लेकिन ऐसे एक क्रमिक सुधार होगा। ऐसे ही क्रमिक सुधार होता है, राजनीतिक सुधार हो, चुनावी सुधार हो, सुधार हो, क्रमिक होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोकामा की सीट सबसे हॉट सीट है और इस बार 2 बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने है। लड़ाई बेहद कांटे की मानी जा रही है, लेकिन पूर्व IPS अमिताभ दास जो कि हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, उनका कहना है कि इस बार मोकामा क्षेत्र की जनता को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि आगे से जो राजनीतिक पार्टियां इन छवि के नेताओं को टिकट देती हैं उससे बचे। और ये बेहद जरूरी है हमारे और आपके भविष्य के लिए। इसलिए नोटा बटन दबाने की ये अपील करते हैं। देखते हैं कि अब 3 नवंबर को जब मतदान होंगे और 6 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो जनता किसके साथ जाती है। क्या नीलम देवी, सोनम देवी या फिर विरोध दर्ज कराने के लिए नोटा बटन दबाती है। अब बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।